के ध्यान से, किसी के ध्यान से। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। गॉड ब्लेस। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आगे शेयर कीजिए परमेश्वर के कलाम को, ताकि हम आज परमेश्वर की महिमा करें और जो वचन आज आपके घरों में जाए वो आपके घरों में आशीष लेकर आए। और सचमुच ये आशीष आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके घराने के लिए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जय मसीह की। सुरेश कुमार, परमेश्वर आपको आशीष दे। और आगे शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि परमेश्वर का वचन जो सबके पास पहुंच सके और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। ये सब खुदा की दया है कि आज हम जिंदा हैं सबसे पहले, क्योंकि जिंदा ही जिंदा परमेश्वर की महिमा कर सकता है, जिंदा ही जिंदा परमेश्वर की आराधना कर सकता है। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। इस शरीर को, जिसको परमेश्वर ने अपने जैसा बनाकर इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है, याद रखना, इस शरीर से निकाल दीजिए अपने जीवन से जो हर एक बुराई, जो शैतान के द्वारा मनों में भरमाया जाना, सब कुछ निकालकर परमेश्वर के समीप आओ। क्योंकि परमेश्वर दोनों बाहों को फैलाए हुए आपकी वेट कर रहा है कि कब मेरे बेटे और मेरी बेटियां जो इस संसार में उलझ कर रह गए हैं, वो कब मेरे पास आए। और ये सचमुच परमेश्वर का प्रेम है कि आज हम परमेश्वर के उपस्थिति में चल रहे हैं। ये सचमुच पिता का प्यार है कि परमेश्वर ने हमें संसार में से चुना और बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया है हमें। सो आज सचमुच आप भाग्यशाली हो कि जो आप इस समय परमेश्वर की हजूरी में बैठे हो और इस आस के साथ कि खुदा आपसे बात करेंगे। सचमुच परमेश्वर का वचन सच्चा है। खुदा ने बोला कि पृथ्वी आकाश बनने के लिए बोला परमेश्वर ने, तो सब कुछ हो गया। तो पिता ने बोला कि उजियाला हो जाए, तो उजियाला हो गया। सब कुछ परमेश्वर ने जो शब्दों में बोला वो सब कुछ पूरा होया। और जो बाइबल में, पवित्र शास्त्र में आपके लिए और मेरे लिए बोला गया एक एक शब्द, विश्वास करना, वो आज ही के दिन पूरा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की निगाह उन लोगों के ऊपर होती है जो दिल से परमेश्वर को चाहते हैं, जो खुदा को देखना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हर कोई इंसान ऊपर से परमेश्वर परमेश्वर करे, जितना मर्जी कर ले, लेकिन जब तक अंदर से आत्मा नहीं बोलती तब तक परमेश्वर के से आप बहुत दूर हो। भूल जाना इस बात को आप के परमेश्वर के करीब हो आप, जब तक आपके जीवन से, आपके मन से कड़वाहट, जेलसी, बुरे काम वो आपके जीवन से नहीं जाते, तब तक परमेश्वर आपके पास नहीं है। भूल जाना इस बात को। इस बात को आप गलत फहमी में मत रहना कि खुदा आपके पास है। क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो प्रेम दर्शाता है। जहां प्रेम है वहां पर परमेश्वर है। याद रखना, अगर आपके अंदर प्रेम है तो सचमुच परमेश्वर आपको पसंद करेगा और परमेश्वर आपके लिए खड़ेगा। और परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाने वाला, इस स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर सचमुच इंसान को बचाने के लिए
खुदा ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं इस पृथ्वी के ऊपर कि इंसान बचाया जाए, लेकिन इंसान आज भी अपने घमंड में भरा हुआ है। अपने धन और दौलत के घमंड में इंसान आज इतना डूब चुका है कि परमेश्वर को वो भूल चुका है। परमेश्वर याद नहीं है इंसान के, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वचन में लिखा है पवित्र शास्त्र में कि परमेश्वर ने उसे अपने जैसा बनाया, अपने जैसा, जिसके मन में कोई वैर नहीं है, जिसके मन में कोई नफरत नहीं है और जिसके मन में कोई क्रोध नहीं है। परमेश्वर ने प्रेम करने वाला बनाया आदम को, लेकिन आदम पाप में चला गया। आज भी मेरा परमेश्वर, आज भी खुदा तड़फ रहा है कि इंसान को कैसे वापस लाया जाए, पाप से इंसान को कैसे निकाला जाए। सो सचमुच मेरा परमेश्वर आपके लिए तड़फ रहा है कि संसार से चित्त हटाकर परमेश्वर के करीब आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है नजदीक है। अंत का समय हम लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ इस संसार में, इस दुनिया में हो रहा है, ये सब अंत की निशानी है। क्योंकि बाइबल में, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि इंसान छिपेगा, भागेगा, वो कहेगा कि मुझे मौत आ जाए, लेकिन मौत भी नहीं आएगी इंसान को। ऐसा हाल होने वाला है। लेकिन इससे पहले हम परमेश्वर को जान लें जो स्वर्ग और इस पृथ्वी का मालिक है, क्योंकि हम लोगों ने इस पृथ्वी के ऊपर से सबने चले जाना है। हर कोई इंसान इस पृथ्वी के ऊपर डेरा लगाकर नहीं बैठ सकता, चाहे वो भला है चाहे वो बुरा है। हर इंसान को परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, परमेश्वर के पास न्याय के लिए खड़ना पड़ेगा। क्या मुंह दिखाओगे परमेश्वर को कि हम पृथ्वी के ऊपर, परमेश्वर ये सब करके आए हैं, खुदा तेरी आज्ञाओं को ना मानकर परमेश्वर हम बुराइयां करते आए हैं? क्या मुंह दिखाओगे परमेश्वर को? क्योंकि ये परमेश्वर के पास हमें खड़े होना जरूरी है। हर कोई इंसान जो इस पृथ्वी से चला गया बिना परमेश्वर को जाने, वो सोचता होगा कि काश मैं परमेश्वर को जान लेता तो अंधकार की आग में ना सड़ता। अंधकार की आग कैसी है वो उसी को पता है जो अंधकार में जाता है, वो जो परमेश्वर को फेंकता है उस अंधकार की आग में। लेकिन धन्य हो आप और धन्य हैं हम कि परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकाला और प्रार्थना का जीवन दिया है इस पृथ्वी के ऊपर। तो सचमुच मेरा परमेश्वर महान है और आपके लिए सचमुच मेरा खुदा आज बड़े काम को करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि अगर आपका फोकस परमेश्वर के ऊपर है, अगर आपकी निगाह परमेश्वर के ऊपर है, अगर आप सचमुच परमेश्वर को देखना चाहते हो, तो याद रखना मेरा परमेश्वर भी आपकी ओर देख रहा है। मेरा परमेश्वर भी आपकी ओर निगाह लगाकर बैठ चुका है और वो देख रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो मेरे लिए प्यास रखता है, मैं उसको देखूंगा और उसके पास जाऊंगा और उसको ब्लेस करूंगा। सचमुच ये खुदा की योजना है। मेरा परमेश्वर आज आपके लिए बड़े कामों को करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और सचमुच आज हम परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि मेरे परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने अपने सर को झुकाएं और बोलें कि खुदावन आज का वचन मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए है यीशु मसीह के नाम में। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। एक बार फिर से आपकी पाक और पवित्र हजूरी में आता हूं मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद के साथ मेरे प्रभु जी तेरे सामने झुकता हूं, स्वर्ग में परमेश्वर सिंहासन के सामने आता हूं मेरे खुदा। जितने
परमेश्वर बहन भाई, तेरे बेटे बेटियां परमेश्वर इस समय परमेश्वर इस वचन को सुनने वाले हैं मेरे खुदा। प्रभु यीशु तेरा आत्मा उनको छुए और ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। और खुदा आज के दिन मेरे प्रभु जी इनकी जिंदगियों में मेरे परमेश्वर तेरी बड़ी दुगनी आशीष आए मेरे परमेश्वर। प्रभु आज का वचन सचमुच मेरे प्रभु जी इनके जीवन को प्रभु जी चेंज कर दे मेरे परमेश्वर। इनका जीवन नया हो जाए यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर जी। और तेरा नाम इनकी जिंदगियों में जलाल को पाए यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। पिता इसी समय हर देखने वाले परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को छू और ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। मैं तेरा दास मेरे खुदा तेरे सामने झुकता हूँ, एक एक जन को लेकर आता हूँ मेरे परमेश्वर कि आज के दिन आपके सामने इनका बैठना, आपकी महिमा करना मेरे परमेश्वर, वचन को सुनना प्रभु जी इनके लिए, इनके घराने के लिए, बच्चों के लिए बड़ी आशीष का दिन बन जाए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, जो मांगा पूरा कर दिया परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सभी बोलेंगे आमीन। सचमुच ये मेरे परमेश्वर की दया है। और आइए हम वचन में चलते हैं। खुदा का वचन कलाम हमें कुछ सिखाता है। आज जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लूका की अंजील उसका 19 नंबर अध्याय हम देखते हैं, एक जरकई नाम का व्यक्ति जो परमेश्वर से मिलने की इच्छा रखता है, उसके साथ कैसे परमेश्वर अपना प्रेम दिखाते हैं, कैसे परमेश्वर अपना प्यार दिखाते हैं उस जरकई को। यहाँ वचन में पढ़ते हैं हम लोग परमेश्वर के, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यहाँ जरकई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और बड़ा ही धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाला था। आमीन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के कलाम को कि एक व्यक्ति ऐसा जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है कि चुंगी लेने वालों का सरदार, जो चुंगी लेते थे, जो उनका सरदार था, जो लेकिन वो इस वचन में लिखा है कि वो बहुत धनी था, उसके पास बहुत सारा पैसा था। लेकिन पैसा होने के बावजूद भी वो इंसान, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर को देखना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। क्यों देखना चाहता था परमेश्वर को वो? क्योंकि उस व्यक्ति ने परमेश्वर के बारे में सुन रखा था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था। भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में से उस व्यक्ति ने पढ़ा हुआ था कि कोई आएगा उद्धार करता इस पृथ्वी के ऊपर, जो हर एक का उद्धार करेगा, जो मुक्ति देगा सबको, और उसका नाम यीशु होगा। तो आप सोचकर देखिए, एक धनी व्यक्ति जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है, वो सरदार है चुंगी लेने वालों का, उसको क्या पड़ी है कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखे? उसको क्या था ऐसा कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जाने? क्योंकि उसको उद्धार चाहिए था, उसको मुक्ति चाहिए थी। वो पाप का काम करता था, पैसे लेता था लोगों से, उनका सरदार था वो चुंगी लेने वालों का। उसको भी कहीं ना कहीं ये मालूम था कि मुझे उद्धार की जरूरत है, मुझे मुक्ति की जरूरत है। लेकिन आज का इंसान, आप लोग देख रहे हो इस पृथ्वी के ऊपर, आज का इंसान भूल चुका है परमेश्वर को। उसको नहीं पता, वो भूल चुका है कि मुझे उद्धार भी चाहिए, मुझे मुक्ति भी चाहिए। ये बातें भूल चुका है इंसान आज के समय में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में उद्धार भी जरूरी है, आपके जीवन में मुक्ति भी जरूरी है। चाहे वो उद्धार कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो मुक्ति कैसी भी क्यों ना हो, आपके जीवन में जरूरी है। इसीलिए अपने जीवन से हर एक उस घमंड को जो आपको उद्धार से दूर करता है, जो आपको मुक्ति से दूर करता है, निकाल दीजिए। क्योंकि अंत का समय है, परमेश्वर के आने का समय है। बहुत जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है सब कुछ वो पूरा हो रहा है। इसीलिए परमेश्वर के और करीब जाने की जरूरत है,
उस धनी व्यक्ति को, जिसके बारे में लिखा है कि उसके पास धन भी था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो इंसान भी प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद थी, उसको आस थी, उसने पढ़ा हुआ था कि हाँ, कोई है उद्धारकर्ता जो एक बार बोल देगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे पापों से क्षमा मिल जाएगी। अगर मैं यीशु को जान लूंगा तो मुझे पापों से क्षमा मिलेगी, मुझे पापों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जो उद्धार कर सकता है, जो मुक्ति दे सकता है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के बिना पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि कोई मुक्ति नहीं है, कोई उद्धार नहीं है। तो आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर के कलाम में वो धनी व्यक्ति, वो जब भाग, उसको पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं, वो भागा परमेश्वर को देखने के लिए। लेकिन वचन में लिखा है वो भागता भागता भीड़ के कारण परमेश्वर को देख नहीं पाया। आपके जीवन में भी ऐसी भीड़ आएगी, आप परमेश्वर के पास जाने की कोशिश करोगे, परमेश्वर के पास, परमेश्वर को देखने की कोशिश करोगे, लेकिन यहां पर इस संसार में आपको जो भीड़ है वो रोकेगी। क्यों? क्योंकि भीड़ जो है वो हमेशा परमेश्वर से दूर करती है। आपको रोकने वाले बहुत सारे मिलेंगे। क्यों? आज हम देखते हैं इस संसार में जब कोई परमेश्वर के करीब जाता है तो हर एक इंसान को वो बुरा लगता है कि परमेश्वर के पास क्यों जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के पास उद्धार है, परमेश्वर के पास मुक्ति है। आज आप देख लो इस संसार में जगह जगह के ऊपर शराब बिक रही है और जगह जगह के ऊपर नशा बिक रहा है। ये क्या हो रहा है? आप देख रहे हो कि अगर कोई व्यक्ति आपका रिश्तेदार हो या आपका आस पड़ोस का हो, आपका कोई भी हो, अगर वो नशे की ओर जा रहा है तो उसको कोई नहीं रोकेगा। उसके साथ नशा करने वाले 4 और भी मिलेंगे। अगर कोई शराब पीने जा रहा है उसको शराब पीने वाले 4 और भी मिलेंगे। बुरे काम कोई कर रहा है उसको बुरे काम में मदद करने के लिए 4 और भी मिलेंगे। लेकिन परमेश्वर के काम करने के लिए जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको रोकने वाले, उसको टोकने वाले 1000 खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि ये संसार बचाया जाए, शैतान नहीं चाहता कि लोग बचाए जाएं। शैतान का काम है कि संसार को, इस मनुष्य जाति को इसी तरह नरक की आग में फेंका जाए। लेकिन मेरा परमेश्वर जिसने आदम को बनाया वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य, कोई भी मेरा बेटा या मेरी बेटी इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी मौजूद हैं वो कोई इस तरह नरक की आग में जाए। मेरा परमेश्वर बचाना चाहता है हर एक जन को। वो बचाने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया। हमें आज समझने की जरूरत है, हमें आज परमेश्वर के करीब जाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें बचा सकता है, परमेश्वर का वचन ही हमें आगे लेकर जा सकता है। इस शरीर की बात छोड़ दो, इस शरीर ने तो नाश हो जाना है, ये शरीर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आए इस पृथ्वी के ऊपर, बहुत सारे चले गए। इस शरीर ने नाश हो जाना है, लेकिन हमें अपनी आत्मा को बचाना है। जो शरीर नाश हो जाएगा, हमारी आत्मा नाश ना होने पाए, इसीलिए हमें अपनी आत्मा को बचाना है। और आत्मा को बचाने के लिए मेरा परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर आया प्रभु यीशु मसीह जी के रूप में, और उसने हमें सिखाया कि कैसे आत्मा को बचाना है। आत्मा को बचाने के लिए हम लोग, हर कोई इंसान बोल तो रहा है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं परमेश्वर का हूं, लेकिन जब तक आपके अंदर से आत्मा नहीं बोलती ना, तब तक आप परमेश्वर के बिल्कुल भी करीब नहीं है। क्योंकि आपको परमेश्वर के पास जाने से आपको आत्मा से चलना होगा, संसार की तरह नहीं, आत्मा से चलो, परमेश्वर की ओर बढ़ो, ताकि मेरा परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। तो यहाँ पर लिखा है कि वो व्यक्ति भागा परमेश्वर को देखने के लिए।
भीड़ के कारण लिखा है कि वो देख नहीं पाया, क्योंकि वो छोटा था, कद में छोटा था। उसने परमेश्वर को देखना था, लेकिन उसने कोशिश की, उसने हिम्मत की, वो दौड़ा और दौड़कर वो कहाँ गया? वो गया, यहाँ पर लिखा है कि वो गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया परमेश्वर को देखने के लिए। जब आप भागोगे परमेश्वर की ओर, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना आए, चाहे कैसी भी गड़बड़ आपके जीवन में क्यों ना हो, लेकिन अब जब आप कोशिश करोगे ना, भागोगे परमेश्वर की ओर, दौड़ोगे परमेश्वर की ओर, तो देखना मेरे परमेश्वर की निगाह कैसे आपके ऊपर पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। तो यहाँ पर लिखा है वो दौड़ा, भागा, और वहां पर लिखा कि वो गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां पर चढ़कर परमेश्वर को देखने लगा। और जब परमेश्वर को देखने लगा, प्रभु यीशु मसीह वहां से आ रहे हैं, तो उसने देखा। तो यहाँ आप आगे हम वचन को पढ़ेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो वचन में लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे कहा, हे जरकई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर की निगाह पड़ी कहां पर? वहां पर हजारों की भीड़ थी। हम देख रहे हैं, वचन में पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर जी वहां पर जा रहे थे, तो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रहे थे। वहां पर हजारों लोगों की भीड़ होगी, लेकिन परमेश्वर की निगाह कहां पर पड़ी? भीड़ को छोड़कर परमेश्वर की निगाह उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी जिसका मन परमेश्वर को देखना था, जिसका दिल परमेश्वर के साथ जुड़ गया था, जो चाहता था कि मेरा उद्धार हो जाए, जो चाहता था कि मुझे मुक्ति मिले। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की निगाह उस इंसान के ऊपर पड़ी। सारी उस जो भी भीड़ थी ना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रही थी, उसको छोड़कर परमेश्वर ने उस व्यक्ति को देखा जो परमेश्वर की आस लगाकर बैठा था। आमीन। तो सचमुच अगर आपकी आस, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो याद रखना मेरा परमेश्वर आपको देख रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो भूला नहीं है आपको, वो देख रहा है और आपको मेरा परमेश्वर इसी समय याद कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसी समय अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा लो, क्योंकि उसने उस जरकई ने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया। उसने अपने मन को बना लिया कि हाँ, मेरा परमेश्वर जो है वो मुझे उद्धार दे सकता है, मुझे मुक्ति दे सकता है। सचमुच मेरा परमेश्वर महान है, वो मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। अगर आपका मन आपके काबू में आ गया ना, आपका मन आपके जो कंट्रोल में हो गया, आपका मन जो परमेश्वर के फेवर में हो गया ना, तो याद रखना मेरा परमेश्वर अपनी पूरी दृष्टि आपके ऊपर रखकर आपको देख रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तो सचमुच उस व्यक्ति ने फोकस कहां पर लगाया? परमेश्वर के ऊपर लगाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में कितनी भी उलझने क्यों ना आए, कितनी भी प्रॉब्लमें क्यों ना आए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए आपके जीवन में, आपका फोकस, आपका ध्यान केवल परमेश्वर की ओर होना चाहिए। तो याद रखना मेरा परमेश्वर, जब आपका ध्यान परमेश्वर की ओर हो गया, आपका फोकस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर हो गया, तो जैसे परमेश्वर ने उस गुल्लर के पेड़ के ऊपर बैठे एक मनुष्य को देख लिया, पूरी भीड़ में से उसने भीड़ को नहीं देखा परमेश्वर ने, उसने उस व्यक्ति को देखा जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के ऊपर मन लगाया था, जो परमेश्वर को देखना चाहता था। याद रखना आज अगर आपका मन परमेश्वर के ऊपर है, तो याद रखना मेरा परमेश्वर आपको देखने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके परिवार को देखने वाला है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके परिवार में मेरा परमेश्वर इसी समय देख रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम है, तो मेरा परमेश्वर इसी समय देख रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और वो आपको पुकार रहा है कि ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, देख मेरी ओर, देख, ध्यान लगा, मैं तुझे देख रहा हूं, क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है। सचमुच अपना प्रेम संसार से हटाकर परमेश्वर में लगाओ, क्योंकि वही परमेश्वर इस संसार को चला रहा है जिस संसार में आप रहते हो। अपने प्रेम को परमेश्वर को दिखा दो कि हाँ, सचमुच
जैसे परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो सचमुच अपने प्रेम को परमेश्वर के साथ बढ़ाइए और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। उस व्यक्ति ने सोचा कि सचमुच यही है परमेश्वर जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, ये मेरे उद्धार का कारण बन सकता है। तो जब यहाँ पर हम आगे देखते हैं परमेश्वर के वचन को, तो खुदा ने उसको आवाज लगा दी उसी समय के, ए मेरे बेटे जल्दी नीचे उतर आ, मैंने आज मैं अवश्य तेरे घर में ठहरूंगा। तो सचमुच अगर आपका वलीद परमेश्वर के ऊपर है, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो सचमुच मेरे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके घर में ठहर चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे खुदा का पवित्र आत्मा आपके घर में ठहर चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। याद रखना, क्योंकि खुदा वो परमेश्वर वो खुदा है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी में और पृथ्वी के हर एक चीज को बनाया। वो परमेश्वर हमारे साथ है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी की हर एक कायनात को बना दिया। उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। वो परमेश्वर हमारे साथ है, मेरे साथ है और आपके साथ है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो याद रखना, इस जरकई की तरह अपने फोकस को परमेश्वर की ओर बढ़ा लो और सचमुच मेरा परमेश्वर आपके साथ खड़ा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आगे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें और सिखाता है, फिर बाद में बात करते हैं खुदा के बारे में। आगे वचन में लिखा है कि यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। तो जरकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो मैं दुगुना चौगुना करके देता हूँ। आमीन। यहाँ पर लिखा है जब वो परमेश्वर की ओर बढ़ा तो आपके सामने सचमुच ये परमेश्वर ने वचन दिखा दिया कि वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर, जब वो व्यक्ति चुंगी ले रहा था, जब वो व्यक्ति पैसे ले रहा था, तो तब कोई नहीं बोला। लेकिन जब वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर बढ़ा तो परमेश्वर की निगाह उस व्यक्ति के ऊपर हो गई। तो परमेश्वर ने उसके घर में रहना अवश्य समझा। तो यहाँ पर लिखा है कि लोग कुड़कुड़ाने लगे, वहां पर कुड़कुड़ाने लगे। ये वचन हमें साबित कर रहा है कि सचमुच जब अगर आप परमेश्वर की ओर बढ़ते हो ना, तो लोग कुड़कुड़ाएंगे। क्योंकि लोग इसीलिए कुड़कुड़ाएंगे कि जो शैतान है ना, वो नहीं चाहता कि लोग जो है वो परमेश्वर के समीप जा सकें। तो इसीलिए परमेश्वर की निगाह कहां पर हुई? सारी उस जो परमेश्वर के साथ लोग जा रहे थे ना, जो भीड़ थी, उनसे हटकर परमेश्वर ने किसको देखा? एक व्यक्ति को देखा। तो वही व्यक्ति जब परमेश्वर के पास गया तो वहां पर लिखा है कि तो वही भीड़ कुड़कुड़ाने लगी कि ये क्या, ये तो परमेश्वर है, ये परमेश्वर के पापी व्यक्ति के घर में जा रहा है। लेकिन नहीं, मेरा परमेश्वर पापियों के लिए ही आया है ताकि पापियों को उनके पाप से क्षमा कर सके। मेरा परमेश्वर आया ही इसीलिए है हमारे जीवन में कि हमारे दुखों से हमें आजाद कर सके। मेरा परमेश्वर हमारे जीवन में आया ही है इसीलिए कि हमें हर परेशानी से निकाल सके। तो सचमुच मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें ठहराया है, क्योंकि खुदा की ये दया है। परमेश्वर ने कहा कि मैं जिस पर चाहूंगा उसके ऊपर अपना अनुग्रह करूंगा। तो सचमुच मेरे खुदा का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है जो हम पर हुई है। आज हम परमेश्वर के नाम को जान चुके हैं, क्योंकि आज से पहले जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो तब हम भी इसी तरह संसार की तरह चलते थे। कोई परमेश्वर के बारे में नहीं पता था, लड़ाइयाँ झगड़े हमारे जीवन में थे, कोई बात का हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, पवित्र शास्त्र हम लोगों ने पढ़ा, तो परमेश्वर ने हमारी बुद्धि को खोला, परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया और नए जीवन में प्रवेश करके हम परमेश्वर को जान चुके हैं कि हाँ, सचमुच परमेश्वर के साथ रहना ही भला है, वही उद्धार कर सकता है, वही मुक्ति दे सकता है। तो आगे हम पढ़ते हैं, वहां पर लोग कुड़कुड़ाने लगे।
तो यहाँ पर यरकई उसी समय खड़ा हो गया और परमेश्वर से बोलने लगा कि प्रभु देख, मैं आधी संपत्ति अपनी कंगालों को देता हूँ, और जब किसी का अन्याय करके ले लिया है तो मैं उसको चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, फिर परमेश्वर ने उसको कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। आमीन। तो सचमुच आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, इसको ओ सचमुच आज आपके घर में उद्धार आया है, आपके घर में मुक्ति आई है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सचमुच मेरा परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें समझा चुका है कि सचमुच अगर हमारा फोकस, हमारा बिलीव, हमारा भरोसा केवल परमेश्वर की ओर हो जाए ना, हम ताकते रहें, परमेश्वर को देखने की चाह रखते रहें, तो सचमुच मेरा परमेश्वर जो है, मेरे परमेश्वर की निगाह सचमुच हमारे ऊपर टिकी हुई है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में हमें कहा है कि मेरी धर्मी जन की दुहाई की ऊपर मेरी निगाह जो है टिकी हुई है। तो सचमुच मेरा परमेश्वर धर्मी जन की दुहाई को सुनता है, धर्मी जन के ऊपर ध्यान रखता है अपना। तो सचमुच आज जो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत हुई है, तो ये वही है कि अपना फोकस जो है वो परमेश्वर के ऊपर लगा कर रखो। वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सचमुच मेरा परमेश्वर आज आपके लिए बहुत बड़ा करने वाला है, क्योंकि मेरा खुदा आपके घरों में ठहर चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सचमुच मैं आज आप सबके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। तो आप अगर कोई भी प्रार्थना का विषय है तो आप लिखकर भेज सकते हो, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, ताकि मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े और अद्भुत कामों को करे और आपके जीवन में बड़ी बड़ी वो ब्लेसिंग को लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जो भी आपका प्रार्थना का विषय है वो लिख सकते हो, ताकि मेरा परमेश्वर आपके घरों में बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तो आइए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ईश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, सचमुच मेरे खुदा, इसी समय मेरे परमेश्वर में हर एक जन को मेरे खुदा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु जी, जितने जन इस समय मौजूद है मेरे प्रभु जी, मैं सबको मेरे खुदा आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। इसी समय तेरा आत्मा इनको छुए, ब्लेस करे मेरे परमेश्वर जी, और तेरा पवित्र आत्मा इसी समय मेरे खुदा इनकी अगुवाई करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे परमेश्वर। पिता इस समय जितने जन देख रहे हैं मेरे खुदा, तेरा पवित्र आत्मा छुए, ब्लेस करे मेरे खुदा। इनके घरों में मेरे परमेश्वर उद्धार आए मेरे प्रभु जी, इनके घरों में मुक्ति आए मेरे परमेश्वर, सैल्वेशन आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता इसी समय मेरे खुदा तेरा आत्मा इसी समय एक एक जन के ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय अपनी आंखों को बंद करो और पुकारो परमेश्वर को, क्योंकि मेरे परमेश्वर का महासामर्थी हाथ आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो एक पापी को जो चुंगी लेने वाला था उसको बचाने के लिए मेरा परमेश्वर वहां पर खड़ा हो गया, और आपके जीवन में मेरा परमेश्वर इस समय खड़ा हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय आपके घरों में उद्धार आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपके घरों में मुक्ति है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय मेरा परमेश्वर आपको छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा, इसी समय तेरी आत्मा का प्रकाश जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक एक जन के ऊपर तेरे आत्मा का प्रकाश जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे परमेश्वर जी। या राजेंद्र परमेश्वर, इसी समय राजेंद्र के जो भी मेरे परमेश्वर की प्रॉब्लम है मेरे खुदा, मैं प्रार्थना मांगता हूँ खुदा, सारी प्रॉब्लम को मेरे प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर। इसी समय मेरे खुदा इसकी प्रॉब्लम सॉल्व यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु जी। राजेंद्र इसी समय तेरे घर में उद्धार आया है, तेरे घर में मुक्ति आई है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने फोकस को, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ, और सचमुच मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद मेरे खुदा, इसी समय छू और ब्लेस कर मेरे प्रभु जी। हर एक देखने वाला मेरे परमेश्वर आशीषित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु तेरा आत्मा सबको छुए, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज के दिन मेरे परमेश्वर जी
इसी समय खुदा जितने जन मेरे प्रभु जी इस लाइव प्रार्थना को देख रहे हैं मेरे खुदा, इनके घरों में मेरे परमेश्वर तेरी शांति ठहर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। हर एक घर से मेरे खुदा जिनके घरों में क्लेश है मेरे खुदा, क्लेश जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे प्रभु जी, क्लेश जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ क्लेश की गंदी आत्माओं, मैं तुझे हुक्म देता हूं, जिनके घरों में क्लेश की गंदी आत्मा छुपी है, मैं इसी समय प्रभु यीशु मसीह का लहू लेता हूं और क्लेश की गंदी आत्मा को मैं निकालता हूं। चलो निकलो बाहर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्लेश की गंदी आत्माओं निकल जाओ बाहर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय तुझ पर आग पड़े यीशु मसीह के लहू के सामर्थ की परमेश्वर। इसी समय जितने लोग मेरे प्रभु जी इस समय मेरे खुदा दुखों में है मेरे खुदा, परमेश्वर तेरा आत्मा उनको छुए, इसी समय हर दुख जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे प्रभु जी। जितने लोग मेरे खुदा इस समय मेरे खुदा परमेश्वर नशे में है मेरे खुदा, नशा इसी समय छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। नशे का गंदा आत्मा इनके घरों से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर तेरा आत्मा इनको छुए और ब्लेस करे मेरे परमेश्वर जी। पिता इसी समय मेरे खुदा तेरे आत्मा का प्रकाश हर एक देखने वाले के जन के ऊपर इसी समय आ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे प्रभु जी, और तेरा आत्मा सबको छुए ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे खुदा। अगर परमेश्वर किसी के घर में मेरे खुदा लड़ाई झगड़ा है मेरे प्रभु जी, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु यीशु का लहू लेता हूं, उस घर के कोने कोने के ऊपर लगाता हूं। लड़ाई झगड़े इसी समय शांति में बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे प्रभु जी। पिता मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। अगर कोई मेरे परमेश्वर बीमारी में है मेरे खुदा, बीमारियां छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे प्रभु जी। अगर कोई दुष्ट आत्मा में घिरा हुआ है, इसी समय परमेश्वर तेरा आत्मा सबको छुए, दुष्ट आत्माएं जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इनके घरों से निकल जाएं बाहर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु जी। तेरे आत्मा का प्रकाश इनके घरों के ऊपर छाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरे स्वर्ग दूत इनके घरों में मंडराए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा जी, सचमुच मेरे परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है मेरे प्रभु जी, और सचमुच खुदा हर देखने वाले तेरे बेटे बेटियां मेरे परमेश्वर, जैसे जरकई को परमेश्वर तूने ब्लेस किया है मेरे परमेश्वर, आज मैं खुदा मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी ये सब ब्लेस हो चुके हैं मेरे प्रभु जी। इनके जीवन में मेरे खुदा, इनके घर में परमेश्वर उद्धार आ चुका है, इनके घर में मुक्ति आ चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया, जो मांगा पूरा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। सभी बोलेंगे आमीन। सचमुच मेरे परमेश्वर की दया आप सबके ऊपर हो और परमेश्वर का फजल आप सबके ऊपर बना रहे। इसी तरह आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाओ और खुदा के साथ इसी तरह आपका मन परमेश्वर की ओर बढ़ता जाए। जैसे जरकई ने अपना मन लगाया, परमेश्वर की ओर फोकस किया, और सचमुच परमेश्वर ने उस जरकई के ऊपर दया की। और सचमुच आज का वचन हमें यही सिखाता है कि आपका फोकस जो है, आपका ध्यान जो है, आपका मन जो है वो बिल्कुल परमेश्वर की ओर लगा रहे, तो मेरा परमेश्वर भी आपके ऊपर बड़ी बड़ी दया से निगाह आपके ऊपर टिकाकर आपको ब्लेस करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं धन्यवाद करता हूँ, खुदा का सारा आदर आपके नाम को देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, और सचमुच मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाओ। गॉड ब्लेस। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इसी तरह बने रहो, इसी तरह परमेश्वर में बढ़ते जाओ और परमेश्वर के कामों को करते जाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की।